बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का हमारे पास टॉपिक है जीन इंटरेक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है। एक ऐसा फिनोमिना है हमारे पास जिसमें क्या है, जीन्स इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक और नई किस्म की फिनोटाइप बना रहे हो, नावल फिनोटाइप्स बना रहे हैं। इसको हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन्स इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास दो अलील्स के दरमियान होती है, दो जीन्स के दरमियान। अलील ऑफ डिफरेंट जीन पेयर के अलील्स के दरमियान होती है, जो कि ऑक्यूपाई कर रहे हो डिफरेंट लोकाई को। इसमें हमारे पास क्या है, एग्जांपल आ रही है जीन्स। एक हमारे पास है जीन्स ए, वो प्रोड्यूस कर रहा है फिनोटाइप्स ए। उसके बाद है हमारे पास जीन बी, अगर वो भी फिनोटाइप बी प्रोड्यूस करेगा। जब हम इन दोनों जीनोटाइप फिनोटाइप वाले अलील्स को साथ में ले आएंगे, एक जगह पे ले आएंगे, तो ये एक नई फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। ये ए बी नई फिनोटाइप बन जाएगी, क्योंकि फिनोटाइप ए जो प्रोड्यूस की जीन ए ने वो एक सिंगल थी, ये सिर्फ ओनली ए थी। इसके बाद जीन्स बी ने जो फिनोटाइप प्रोड्यूस की वो भी सिर्फ ओनली बी है और कोई नहीं है। और जब इन दोनों को हम साथ में लाएंगे तो एक नई जीनोटाइप प्रोड्यूस होगी, ए बी प्रोड्यूस होगी। इसको हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टरिस्टिक ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन की हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहली जो इसकी करैक्टरिस्टिक है जीन इंटरेक्शन की, वो है नंबर ऑफ अ जीन। इसका मतलब ये है जो जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं वो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। ये एक जीन्स नहीं होगा, क्योंकि दो जीन्स मुख्तलिफ जीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक नई फिनोटाइप बनाएंगे। इसके बाद सेकंड इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो है अफेक्ट द सेम करैक्टर। अब जो ये जीन है वो अफेक्ट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ वन एंड द सेम करैक्टर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के एक ही करैक्टर को वो करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उसको नई शक्ल देंगे, तो इसमें अफेक्ट सेम करैक्टर को करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। हमारे पास जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वन जीन का, वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन हमारे पास क्या होता है, ऐसा जीन्स जो मास्क कर दे इफेक्ट को, दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर दे, इसको हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। उसके बाद जिसको इफेक्ट को हमने मास्क किया है उसको हम हाइपोस्टेटिक जीन्स कहेंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ डाई हाइब्रिड सेग्रीगेशन रेशो। इसमें जो एपिस्टेसिस जो है वो लीड कर रही है नॉर्मल, या डाई हाइब्रिड प्रोड्यूस करेगी या ट्राई हाइब्रिड सेग्रीगेशन प्रोड्यूस करेगी। जब हम F2 प्रोजेनी को देखेंगे तो ये डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड सेग्रीगेशन प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक के डिस्कवरी ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन को डिस्कवर किसने किया है, तो सबसे पहले जो जीन इंटरेक्शन थी वो डिस्कवर किया है बैटसन और पुनेट ने। उन्होंने ये जो एविडेंस लिया है कि ट्रेड्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मोर दैन वन जीन से। सबसे पहले उन्होंने ये एविडेंस जो है एक्सट्रैक्ट किया है चिकन से। उसने चिकन्स की कुछ वैराइटीज़ ली कि चिकन क्या है डिफरेंट कॉम शेप्स रखती हैं, तो उसमें उन्होंने क्रॉस करवाया। एक उन्होंने ली है वैनाडॉट्स रोज़ कॉम की, जिसमें जो चिकन है वो क्या कर रही है, रोज़ कॉम्ब रख रही है, रोज़ शेप के बाल रख रही है, जैसे कि चिकन के सर के ऊपर होते हैं रेड कलर के बाल होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास मेल टाइप होगी। और उसके बाद उसने दूसरी टाइप जो लिया है बरमास, यानी कि पी कॉम्ब जैसे क्या है फीमेल हैन होती है तो उसके अंदर एक हमारे पास पी कॉम्ब होती है। उसने इन दोनों के दरमियान क्रॉस कराया। ये जो बैटिसन है और पुनेट है, इसने जो डिस्कवर किया है कॉम्ब टाइप को, उसने दो इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन से किया है। उनमें दो इंडिपेंडेंटली में एक हमारे पास आर टाइप है, दूसरा क्या है पी टाइप है। इन दोनों की जीनोटाइप को उसने क्रॉस करवाया है। अब हम देखते हैं कॉम्ब्स ऑफ चिकन की उसने कौन कौन सी टाइप ली। जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें उसने वानाडॉट रोज़ कॉम्ब को उसने शो किया आर और पी जीन से। इसके बाद बरहमा पी कॉम्ब को उसने शो किया स्मॉल आर और दो लार्ज पी। ये जो बरहमा पी कॉम्ब्स है ये स्पर्म शेप है, और जो वानाडॉट रोज़ है ये हमारे पास क्या है एग शेप है। जहाँ से उसके जो गैमेट्स बने हैं, दो गैमेट्स बनेंगे, एक आर इसमें से आएगा, उसके बाद एक स्मॉल पी आ जाएगा, आर पी गैमेट बन जाएंगे, और बर्मा के भी आर पी। तो इससे जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होगी वॉलनट कॉम्ब
वाली शेप चिकन की प्रोड्यूस होगी, जो कि बन जाएगी हेट्रोजाइगस RRPP। फिर ये F1 में आ गई हमारे पास। फिनोटिपिकली आल क्या थे, वालनट काम थे। नेक्स्ट उसने F1 को F1 के साथ दोबारा क्रॉस कराया। जब दोबारा क्रॉस कराया तो इसमें हमारे पास क्या है, पुनेट शेप प्रोड्यूस हो गई, जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने पढ़ा था। तो इसमें से जो फीमेल थी उसने एक साइड पे रख ली और उसके बाद मेल वाले जो थे वो एक साइड पे रख लिया। तो इस तरह जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है रेशो, वो हमारे पास क्या है 9/6, यानी कि 16 में से हमारे पास 9 जो है चिकन आई हैं वो क्या है, वॉलनट काम वाली आई हैं। और उसके बाद क्या है 3 चिकन जो आई हैं वो हमारे पास रोज शेप की आई हैं। ये मैंने ब्लू कलर के साथ यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। उसके बाद 3 और 6 जो है वो पी काम रख रही थी, ये मैंने यहाँ मार्कर से शो की हुई है। और उसके बाद एक हमारे पास क्या आई, सबसे अलग आई, सिंगल टाइप की बनी है। ये जो सिंगल टाइप वाली हमारे पास obtain हुई है वो होमोजाइगस होगी दोनों वाली के लिए, क्योंकि इसमें दोनों हमारे पास स्मॉल आर और दोनों स्मॉल पी हैं, तो होमोजाइगस हैं रिसेसिव वाली के लिए। तो इस वर्क से बैटसन और पुनेट ने यह डिमॉन्स्ट्रेट किया कि 2 स्टार्टिंग जीन्स हैं, जो हमारे पास 2 डिफरेंट जीन्स हैं, वो अफेक्ट कर रहे हैं एक ट्रेड को। तो इससे उन्होंने प्रोड्यूस की कि जीन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बायोकेमिकल या सेलुलर लेवल पर आकर अट्रैक्ट कर रहे हैं। यह था हमारे पास जीन इंटरेक्शन का टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं एपिस्टेसिस में। जीन इंटरेक्शन कैसे होती है, एपिस्टेसिस होती क्या है। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसके वो लाइक भी कर दें और इस पर कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं। एपिस्टेसिस होता क्या है। एपिस्टेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड है। एपी का मतलब क्या है, हमारे पास ऑन है, और उसके बाद स्टेसिस, इसका मतलब क्या है, स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि एक ही जगह अभी ठहरी है। अब एपिस्टेसिस को होल डिफाइन हम किस तरह करेंगे। व्हेन एन इफेक्ट caused by a gene or a gene pair at one locus interfere with or hide the effect caused by the another gene or a gene pair at another locus। इस प्रोसेस हम सारे को क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस कह देंगे। इसका मतलब ये है कि एक इफेक्ट जो एक जीन या उसके जीन पेयर ने काज किया है एक लोकस के ऊपर, वो इंटरफेयर करेगा या हाइड कर देगा दूसरे के इफेक्ट को, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस कहेंगे। ये जो एपिस्टेसिस का फिनोमेना है ये रिलेट तो कर रहा है हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव वाले रिलेशनशिप के साथ, कि एक अलील आएगा वो डोमिनेट हो जाएगा दूसरे के ऊपर और दूसरा क्या है, रिसेसिव बन जाएगा। इसको हम डोमिनेंट रिलेशनशिप कह रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डोमिनेंस रिलेशनशिप से डिफरेंट है। इसमें क्या है कि डोमिनेंट रिलेशनशिप जो है हमारे पास क्या है, सेम जीन के अलील के दरमियान होगा और वो ऑक्यूपाई करेंगे सेम ही लोकस को। लेकिन जो एपिस्टेसिस है इसमें जो है इंटरेक्शन होगी 2 डिफरेंट जीन के दरमियान। 2 डिफरेंट जीन हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो ऑक्यूपाई भी किए होंगे डिफरेंट लोकस को, तो इस प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपने डोमिनेंस को और एपिस्टेसिस वाले टॉपिक को मिक्स नहीं करना, क्योंकि दोनों हैं तो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली है कि डोमिनेंस में हमारे पास क्या होंगे, अलील होंगे, वो सेम जीन को सेम लोकस पर ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन जो एपिस्टेसिस में उसमें क्या है, 2 डिफरेंट जीन होंगे, डिफरेंट लोकस को ही ऑक्यूपाई किए हुए होंगे। अब इस डिफाइन में हमने जो देखा है कि हमारे पास क्या है, एक जीन है या जीन पेयर एक लोकस का इंटरफेयर करेगा दूसरे के साथ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एपिस्टेसिस की कुछ टाइप्स प्रोड्यूस हो रही हैं। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो इनको हम नाम देंगे, एक को एपिस्टेटिक जीन का, ऐसा जीन जो हाइड कर रहे हो दूसरे जीन के जीन पेयर को, हम उसको एपिस्टेटिक जीन कहेंगे। और दूसरी क्या होगी, हाइपोस्टेटिक जीन। ये जो हाइपोस्टेटिक जीन है ऐसा जीन है जिसका जो इफेक्ट है ये हिडन हो रहा है एपिस्टेटिक जीन से, या एपिस्टेटिक जीन जो है इंटरफेयर कर रहा है इसके इफेक्ट के साथ, तो इसको हम हाइपोस्टेटिक जीन कहेंगे। इस एपिस्टेसिस के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल है जो कि दी है बैटिसन और पुनेट ने फ्लावर कलर स्वीट पी के फ्लावर कलर में, जिस स्वीट पी को हम क्या कहते हैं, लैथीरास ओडोरेटस। उसने कहा कि हमारे पास 2 टाइप के फ्लावर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, या तो वो पर्पल कलर के होंगे या वाइट पर्पल होंगे। अगर उनके अंदर क्या है, एक कंटेन कर रहे हो एंथोसायनिन पिगमेंट और वो वाइट कलर के होंगे, और अगर एंथोसायनिन पिगमेंट नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या होंगे,
होंगे पर्पल कलर के होंगे। तो बैटिसन ने क्रॉस करवाया है दो मुख्तलिफ वैराइटीज़ वाइट फ्लावर की। एक हम उसने ली ये वाली कैपिटल 2C लिए और स्मॉल P और स्मॉल 2C और उसके साथ कैपिटल P। जब इसके गैमेट बने तो कैपिटल C और स्मॉल P और उसके बाद स्मॉल C और लार्ज P। तो ये इससे उसने जो अब प्लांट प्रोड्यूस किया है, फ्लावर प्रोड्यूस किया है, उसने कहा कि पर्पल कलर का हमारे पास फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएगा हाइब्रिड के अंदर। उसके बाद ये जो हमारे पास F1 प्रोजानी आ गई, उसने दोबारा इस F1 प्रोजानी को इंटर क्रॉस करवाया। जब उसने इंटर क्रॉस कराया पर्पल कलर को पर्पल कलर के वाले के साथ, तो इसमें जो फीमेल गैमेट्स थे वो उसने एक साइड के टेबल के रख लिए और जो मेल गैमेट्स थे वो उसने दूसरी साइड पर रख लिया। जब उसने ऐसा किया, इन दोनों को आपस में जब क्रॉस कराए, तो हमारे पास जो रेशो ऑब्टेन हुई है वो 9 पर्पल फ्लावर थे हमारे पास और उसमें से जो 7 थे वाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं। ये जो क्रॉस था इसमें हमारे पास क्या है प्रोड्यूस हुआ डबल रिसेसिव होमोजाइगोट CC और PP। ये भी दूसरे वाइट फ्लावर से फिनोटिपिकली डिफरेंट नहीं था। तो बैटिसन और पुर्नेट के इस वर्क से ये बात मालूम हो गई हमें कि जो रिसेसिव अलील है, एक जीन का रिसेसिव अलील वो एपिस्टेटिक हो जाएगा दूसरे डोमिनेंट अलील ऑफ द अदर जीन से। यानी कि वो हमारे पास डोमिनेंट जो अलील है दूसरे का, उसके ऊपर रिसेसिव अलील क्या है एपिस्टेटिक हो जाएगा, इंटरफेयर कर जाएगा दूसरे अलील के साथ। तो इस तरह हमारे पास क्या है एक पर्पल से दोबारा हमने वाइट कलर फ्लावर प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास क्या है डोमिनेंट अलील जो कैपिटल वाले हैं वो अगर मौजूद होंगे तो हमारे पास क्या है कि एंथोसायनिन पिगमेंट प्रोड्यूस होगा और वो हमारे पास पर्पल कलर के होंगे। और अगर हमारे पास क्या है डोमिनेंट अलील हमारे पास प्रेजेंट ना हो, जैसे कि यहाँ पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं थे, तो हमारे पास कोई स्टेप ऐसा नहीं था जो कि बायोसाइंटिफिक पाथवे को ब्लॉक कर दे। और जब वो ब्लॉक नहीं करेगा तो इसमें एंथोसायनिन पिगमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह ये जो है हमारे पास एक रिसेसिव अलील एपिस्टेटिक हो जाएगा दूसरे डोमिनेंट अलील के ऊपर। तो ये था ओवरऑल एपिस्टेसिस का प्रोसेस। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।